नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे कलीग रिजवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमेठी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। वो घटना जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर दलित परिवार को बीवी बच्चे समेत गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है और मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन ये विवाद इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि दलित परिवार था। क्योंकि अब दलित परिवार था तो वो तमाम राजनीतिक दलों को इसको पूरी तरीके से अपना एंगल, रोटियां जो राजनीति वो अक्सर सेकते आते हैं वो भी सेकने दी। लीडिंग भारत टीवी जितना इस घटना को दुखद बनाता है और यूपी में जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ने की ही बात भी करता है, लेकिन इस बीच ये जानना जरूरी है कि राजनीतिक आखिर जब इस पर गर्माती है तो बाकी मुद्दों पर चुप क्यों हो जाती है। रिजवान जी, सीधे आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए दलित नेता बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान आ जाता है, दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण का भी इस पर बयान आ जाता है और सीधे कानून व्यवस्था की बात करते हुए दोनों नजर आते हैं कि यूपी में जंगल राज पूरी तरीके से घोषित हो गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सीधी सीधी एक लाइन में जंगल राज घोषित कर दिया। उन्होंने ये बात कही है कि ये दिखावे का प्रचार कुछ और करती है सरकार, लेकिन वास्तविकता में जो है आज कानून व्यवस्था का हाल ये है कि किसी भी दिन दलित की हत्या हो जाती है, कभी भी हो जाती है, किसी जगह हो जाती है और अगले दिन किसका नंबर हो ये भी कोई पता नहीं है। कभी भी दलित की हत्या हो सकती है। और इस पर जो जातिवादी एक सूचक उन्होंने शब्द यूज किया कि जिस पर ये जातिवादी सरकारें हैं या इस तरह की जो लोग हैं वो कार्रवाई नहीं करते। दरअसल अमेठी में जो हुआ वो दुखद है। सभी को पता है किस तरह से एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या एक युवक के द्वारा कर दी जाती है। जो बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा नाम का जो युवक है उसके द्वारा 4 लोगों की हत्या कर दी जाती। 2 छोटी छोटी मासूम बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अब जब इसमें राजनीति होती है तो राजनीति का एक अलग ही पक्ष होता है। वहाँ फिर न्याय दिलाने की बात और ये सब बातें एक तरफ हो जाती है, राजनीति अलग होती है। सबसे पहले खुद योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बताया कि ये दुखद घटना है और सरकार इसके साथ खड़ी है। उसके बाद जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, वो पूरी घटना का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्रेंड से ला दिया कि भाजपा नहीं चाहिए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मायावती का ट्वीट आया। मायावती ने बताया कि भाई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। मायावती का ट्वीट पढ़ रहा था, मायावती ने लिखा, यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों के एक साथ की गई निर्मम हत्या अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों व वहां के पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधियों में खौफ रहे। बिल्कुल। तो इसको लेकर अब राजनीति जो लगातार गर्मा जाए, उधर चंद्रशेखर आजाद हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि राहुल गांधी भी इस गेम में कूद गए। जो राहुल गांधी नेशनल लेवल की राजनीति करते हैं या राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गए। क्योंकि राहुल गांधी का आना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो जो अमेठी क्षेत्र है जहाँ पे ये घटना हुई है, अमेठी के राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी वहां से आ गए। इस बार भी तो अमेठी में देखा जाए तो इन्हीं के ही सांसद चुन करके आए, इन्हीं की पार्टी के। केएल शर्मा जो है, किशोरीलाल शर्मा, राहुल गांधी की जो वो सीट छोड़ी राहुल गांधी ने, तो किशोरीलाल शर्मा वहां से सांसद हुए और किशोरीलाल शर्मा पीड़ित के घर पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी से परिवारजनों की फोन पर बात कराई और किशोरीलाल शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी ने जो पूरा आश्वासन दिया है कि परिवार मतलब राहुल गांधी परिवार पूरा उस पीड़ित परिवार के साथ है, पूरी संवेदना हर तरह की उनको आश्वस्त किया है। राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, जम के हो रही है, जो कि मुझे नहीं लगता हर चीज पर राजनीति होनी चाहिए। पुलिस की कहीं ना कहीं गलती है। पुलिस ने जिस तरह से 1 महीने पहले ही इस केस में उनकी पत्नी जो अब मर चुकी हैं, देखिए वही सवाल है ना कि हम वो वही बात चंद्रशेखर भी कह रहे हैं। चंद्रशेखर का साफ कहना है कि यूपी में जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था क्या है उसका असली चेहरा ये घटना बताती है और प्रचार क्या होता है वो जनता देखती है, लेकिन असल क्या चीज है वो यही है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के यही सारी बातें जो है निकल करके सामने आ रही हैं कि आखिर बार बार दलितों को ही मुद्दा क्यों बनाया जाता है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे एक व्यक्ति घर में घुस करके पूरे परिवार को गोली मार देता है, क्योंकि पुलिस वालों का भी कहना है इसमें हाथ जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक व्यक्ति का नहीं है, वो तमाम जो जड़ें हैं वो निकालनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस आज ये बात कह रही है, जब 18 अगस्त को इस पर एफआईआर दर्ज करवाने उसकी पत्नी गई थी जिसकी आज हत्या हो गई है, वो पत्नी वहां पर जाती है, वो कहती है कि अगर मेरे परिवार या मुझको कुछ होता है उसका जिम्मेदार जो है चंदन ही होगा, चंदन वर्मा होगा है, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है। ये तमाम बातें
जो है एफआईआर में लिखी गई, लेकिन उस वक्त भी अगर पुलिस इन सारे मुद्दों पर लापरवाही ना करती, अगर उस दौरान काम करती, तो शायद आज ये परिवार हमारे बीच होता, जिंदा होता, और हमें इस तरह बैठ करके यूपी की कानून व्यवस्था और राजनीति की रोटियां जो सेक रहे हैं उस पर बात नहीं करनी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो है मिशन शक्ति का जो लॉन्च किया है, वो जो मिशन शक्ति महिलाओं को सशक्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम है, उस तरह से मिशन शक्ति को पलीता लगा रहे हैं आजकल के मतलब जो पुलिस ऑफिसर हैं, क्या ये पुलिस के जो पुलिस महकमे में अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, वो पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। तो अब ऐसे में क्या लगता है कि देखिए अभी पूरी तरीके से यूपी में जहां जंगल राज की मांग हो रही थी, वहीं सपा नेता आईपी सिंह ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यूपी में जो है पूरी तरीके से अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ने बंगाल के मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा अपनी बातें बोली थी, लेकिन अब यहाँ पर क्यों? देखिए अब ये तो खैर राजनीति अब बहुत ज्यादा ही हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जैसी अभी कोई स्थिति नहीं, कभी कोई धार्मिक उन्माद वाली स्थिति नहीं, सिर्फ मतलब एक बड़ी घटना है, क्या कहते हैं 4 लोगों की हत्या है, लेकिन राष्ट्रपति शासन वो होता है जिससे कि क्या कहते हैं बंगाल में जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से संदेश खाली वाला केस हुआ, उसके बाद जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज वाला केस हुआ, उस स्तर की जब घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की आदमी सोच भी सकता है, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकिन बसपा पार्टी का और चंद्रशेखर की पार्टी असपा का दोनों का जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे पर मैदान पर उतरना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो मायावती बात कह रही है, मैं सरकार से कहूंगी कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन चंद्रशेखर जो है वो आक्रामक होते हुए दिख रहे हैं। वो साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर कार्रवाई से पहले सबसे पहले तो यही जानना सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिर योगी राज में प्रचार क्या हो रहा है और बिक क्या रहा है, घटना किस तरह की हो रही है, किस स्तर पर हो रही है, और 48 घंटे में क्या वाकई ये पुलिस अगर इनको पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती, नहीं तो वो खुद जा करके वहां जिला कार्यालय में धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए तो उनकी शैली है। चंद्रशेखर आजाद की अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद ये तो बहुत बड़ी घटना है, इससे छोटी छोटी घटनाओं पर भी, और खासकर जब दलितों की बात आती है, दलितों पर पीड़न अत्याचार की बात आती है, तो चंद्रशेखर आजाद बिना किसी झिझक के अब तो सांसद बन गए हैं। अब भी उनकी वही शैली है जो सांसद बनने से पहले थे। चंद्रशेखर आजाद ने अगर ये बात कही है कि अगर इस चीज में सही कार्रवाई नहीं होती, पुलिस वाले कुछ हीला हवाली करते हैं जो पहले से भी करते हुए देखे गए हैं, अगर वो नहीं करते तो वो खुद जाकर वहां पर धरना देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो रिजवान यही है ना कि हमने क्या 3 नए कानून बिल पास हुए थे, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो 3 महीना का भी समय नहीं लगेगा, पूरी तरीके से 90 दिन हो या उससे भी कम दिनों में जो है इस पर पूरी तरीके से चार्जशीट दायर होगी, सब कुछ होगी। और जब महिलाओं का मुद्दा उठा, 18 अगस्त को उसने छेड़छाड़ की रिपोर्ट करवाई और 18 अगस्त से महीना भर बीत गया और एक भी कार्रवाई ना होना, पुलिस ने उस आरोपी को ढूंढा नहीं, तो आखिर वो 3 जो बिल की बात हो रही, नए कानून लाने की बात हो रही, वो यूपी में किस तरीके से लागू हुए वो तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें ढील है, क्योंकि जब एफआईआर हुई थी उस पर तो पुलिस ने जमानत दे दी, मतलब जमानत दिन जैसे जमानत कोर्ट से दी जाती है अगर हम कानूनी टर्म्स में, लेकिन पुलिस ने उसको वहां पर बुलाया, थाने में बुलाया, थाने में ही पता नहीं क्या उनके बीच खिचड़ी पटकी और वो थाने से ही उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है उस महिला ने ये कहा था, उस तहरीर में ये बात लिखी थी, अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका परिवार, उसका जिम्मेदार जो है वो वही चंदन वर्मा शख्स होगा। और चंदन वर्मा ने भी उसके बाद से सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस में जो है ये बात लिखी थी कि आज 5 खून होंगे, यानी ये बात वो पहले से ही तैयार करके गया था कि आज मैं 5 खून। अच्छा, उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर ये चीजें डाली हैं, तो देखिए जरा व्यक्ति की मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, ना तो उसे यूपी के में जो कानून व्यवस्था की बात होती है उसका खौफ नहीं या वो नहीं का। अच्छा देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो आरोपी है उसके घर बुलडोजर चल सकता है, लेकिन आपका बुलडोजर जात पात नहीं देखना चाहिए। तो क्या अब इस चंदन के घर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ ये एक्शन लेंगे? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बुलडोजर की कार्रवाई पर अभी जो है लगातार जो है जिस तरह से सवाल उठते रहे, तो बुलडोजर की कार्रवाई ये भी देखना बड़ा वो होगा कि क्या बुलडोजर होते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जात पात देख के बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है उस पर भी ये कहीं ना कहीं सवाल उठ जाएंगे, चंदन वर्मा के सपोर्ट में फिर कई नेता खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर राजनीति पे,
तो राजनीति इस वक्त जो है इस मुद्दे को गरमा गई है। न्याय की बात अलग हो गई, अब राजनीति बिल्कुल पार्टियां बात यही है, हमारा जो बात करने का जो तरीका है, जो चीज है, जिस विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, तो यही विषय है कि आखिर हम जितने नेताओं के बयान देख लें, जितने नेताओं के ट्वीट देख लें, जितने नेता आज वहां उसके घर पहुंच रहे हैं, दुख की घड़ी में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो वहां पर क्यों पहुंच रहे हैं? केवल अपनी राजनीतिक को चमकाने के लिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव है, बस मुद्दा तो यही है भाई। सबको बोलने का मौका मिल गया है, सब बोल रहे हैं, सब कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। ये घटना दुखद है, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि हम भी मानते हैं जो घटना घटी है वो जो है दुखद है, लेकिन जो इस पर राजनीति हर एक पड़ाव के बाद पड़ाव के ऊपर स्तर पर जो चलती जा रही है वो गलत है। बिल्कुल आस्था है, बिल्कुल राजनीति गलत है और राजनीति होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लीडिंग भारत टीवी पर।